फर्स्ट एपिसोड ऑफ मूविंग आउट डायरी। जिस दिन मैं हॉस्टल जाऊंगी उस दिन आई एम गोइंग टू क्राई माय हार्ट आउट मूविंग आउट फॉर कॉलेज एट 17। रोना तो ऑफ कोर्स आएगा ही, मुझे भी आएगा ही। दिस इज अ वेरी वियर्ड फीलिंग बट आई नो आई फील लाइक आई एम गोइंग टू क्राइंग इन दिस वीडियो। वहां से फाइनल गुड बाय होगा। Hi guys, welcome back to my channel, and today we are going to talk about moving out for college at 17. Yes, I am moving out, and इससे पहले कि आप लोग पूछे क्या कब कैसे कौन सा कॉलेज क्या हुआ स्टोरी टाइम बताओ, ये सारी बातें करेंगे। बट फर्स्ट टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट फीलिंग्स, व्हाट आई एम फीलिंग लाइक। आप लोग में से बहुत सारे लोग ये बात रिलेट कर रहे होंगे दैट मूविंग आउट फॉर कॉलेज एट सच अ यंग एज। पर्सनली फॉर मी भाई, मुझे पिछले साल से और कुछ नहीं चाहिए था। ऑल आई वांटेड टू मूव आउट। मैं पढ़ाई भी इतना कर रही थी, आई वाज डूइंग एवरीथिंग। आई वांटेड टू गो ऑन इन माय ड्रीम सिटी, आई वांटेड टू गो इनटू अ गुड कॉलेज। एंड फिर मतलब इतना मेहनत किया कि वो एक एंट्रेंस एग्जाम ढंग से नहीं भी गया मेरा। तो आई वाज लिटरली क्वेश्चनिंग एवरीथिंग just because I wanted to move out. But now when I know I am moving out, oh my god, this feels like this is a very weird feeling. ठीक है, as far as I know I am the most sensitive person I know. मैं वो बहुत ज़्यादा sensitive person हूँ and I feel a lot. But फीलिंग दिस मतलब मैं बहुत टाइम से ये वीडियो भी प्रोकास्टिंग कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू फील दिस। मैं ना, मुझे जब भी ये फीलिंग आती है कि ओ माय गॉड आई एम मूविंग आउट, मैं प्रोसेस करना चाहती हूँ। आई जस्ट अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर लेती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू फील दिस भाई। आई डोंट वांट टू प्रोसेस दिस। तो मैं आज बिल्कुल ही नो स्क्रिप्ट के साथ आई हूँ कि मैं आप लोगों को कहानी बताऊँ, साथ में साथ फील भी करूँ। पर्सनली आई डोंट नो हाउ टू प्रोसेस दिस, लाइक दिस इज़ अ लॉट। टेक्निकली मैं 2 साल पहले ही अपने होम टाउन से मूव आउट कर गई हूँ। मैं अपने पेरेंट्स से दूर ही हूँ 2 साल से। बट आई हैव बिन लिविंग विथ माई मामा एंड माई सिस्टर। तो मैं कभी, मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि भाई मैं मूव आउट कर गई हूँ, अनलेस मुझे मम्मा पापा की नीड पड़ती थी। बट मम्मा पापा भी मेरे साथ आते, लाइक टेक्निकली मैं हर साल में 3-4 महीने उनसे उनके साथ ही रहती थी। या तो वो मेरे यहाँ पर आकर रहती थी या तो मैं उनके साथ आके रहती थी। सो इट नेवर फेल्ट लाइक दैट आई मूव्ड आउट। एंड हॉस्टल जाना, अकेले जाना इज़ लाइक कम्प्लीटली न्यू थिंग। एंड अब मुझे हिट कर रहा है, ठीक है। एंड अब मुझे हिट क्यों कर रहा है, क्योंकि 2 दिन में आई हैव टू गो। मेरा 2 दिन में कॉलेज नहीं शुरू हो रहा है, मेरा कॉलेज जुलाई एंड में स्टार्ट हो रहा है। एंड वही मैं 2 दिन में जाऊँगी कॉलेज विजिट कर। अभी हूँ मैं अपने होम टाउन पटना में, बस 2 दिन के लिए हूँ। फिर यहाँ से मैं सब कुछ पैकिंग करके लेके जाऊँगी, फिर वहाँ कॉलेज विजिट करूँगी, फिर वहाँ से वापस दिल्ली जब तक मेरा कॉलेज स्टार्ट नहीं होता है। फिर वहाँ से फाइनल गुड बाय होगा। एंड सोच के इट इज़ अ लॉट। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, आपने, मुझे लगता है ना कि भाई ये सब फीलिंग के बारे में बात करने फील सो वियर्ड, सो एम्बैरेसिंग। नॉट एम्बैरेसिंग, बट मुझे लगता है आई हैव बिन दैट पर्सन जो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के बारे में बात नहीं करती है। बट यू नो वॉट, I need to learn this. I need to learn how to speak about my feelings because ये mental health के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड सो हाँ, मैं मूव आउट तो कर गई हूँ बट स्टिल इट फील्स ह्यूज। एंड भाई मैं तो उन लोगों का सोच भी नहीं सकती भाई जो अपनी पूरी लाइफ एक जगह में रखी है, एक जगह रहे हैं एंड देर लाइक सडनली मूव आउट करना है, ठीक है। मेरे लिए तो बहुत ग्रेजुअल हुआ क्योंकि मैं एक बार यूज टू हो गई अपने पेरेंट्स के बिना रहना। अब मुझे बस यूज टू होना है, अपने इंडिपेंडेंट होना, खुद से रखना, वो भी बहुत बड़ी बात है। बट उनसे तो कम ही बात है जो बहुत टाइम से अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, अपने फैमिली के साथ ही रहते हैं। सो टू कमेंट डाउन एंड टेल मी व्हाट आर यू एग्जैक्टली फीलिंग अबाउट मूविंग आउट। आप लोग सेम ही चीज़ फील कर रहे हो, बहुत वियर्ड सा, या फिर आप लोग को भी रोना, मतलब रोना तो ऑफकोर्स आएगा ही, मुझे भी आएगा ही रोना। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुश माई फीलिंग्स अवे। दिस इज़ माई हैबिट ऑफ पुशिंग माई फीलिंग्स अवे, क्योंकि आई नो मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, फिर बहुत फील करती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट। या फिर कुछ अदर फील कर रहे हो, सेम चीज़ फील कर रहे हो, कमेंट में बताना। एंड लाइक हाउ डू एक्सप्लेन दिस फीलिंग भाई। मैं चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू मूव आउट बिकॉज आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। बट दैट फीलिंग कि भाई आई एम लीविंग माई होम इज़ लाइक सो वियर्ड। लाइक आई कांट एक्सप्लेन दैट फीलिंग भाई। मतलब तुम लोगों के पास कोई एक्सप्लेनेशन है तो बताओ बिकॉज दिस फील्स सो वियर्ड। मैं चाहती हूँ भाई, मैंने पिछले 1 साल में भगवान जी से रो रो के यही मांगा है, भगवान जी आई हैव टू मूव आउट, आई वांट टू मूव आउट, प्लीज डू समथिंग। एंड व्हेन ही डिड, कुछ बहुत क्रेजी कर दिया एंड समथिंग आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। बट अब it feels so real and I feel like, oh my god, I'm moving out, I am moving out. And living in another state जहाँ पर मेरे कोई रिलेटिव्स उतने हैं नहीं, मेरे मतलब मेरे पेरेंट्स नहीं है, दिल्ली में मेरा कॉलेज नहीं है, मेरा पटना में कॉलेज नहीं है, कोई अलग स्टेट में है। एंड यू नो व्हाट, ये बहुत गंदा आइडिया था सिर्फ ना बना के आना, बिकॉज आई नो आई फील लाइक आई एम गोइंग टू क्राइंग इन दिस वीडियो। गिव मी लिटिल टाइम।
पर्सनली आई जेन्युइनली थिंक अबाउट दोज पीपल कि भाई आप लोग जिन्होंने डिसाइड कर रखा है कि दे आर नॉट गोइंग टू मूव आउट, दे आर गोइंग टू लिव इन देयर होम टाउन ओनली, वो चाहे अपने कॉलेज के लिए सेक्रीफाइस करें, कॉलेज को ही सेक्रीफाइस करें, वॉट एवर, बिकॉज दे लव द होम टाउन सो मच. बट आई थिंक कि भाई आई लव माई होम टाउन, आई लव बींग विथ माई फैमिली, बट आई फील लाइक अगर मैं अपने होम टाउन से नहीं निकलूंगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलूंगी, आई वोंट बी एबल टू गेट टू माई बेस्ट वर्जन. एंड I can't sacrifice that. I'm so sorry, but I cannot sacrifice that. दिस इज ऑल स्कैरी. मूविंग आउट, हॉस्टल में रहना, दो रूममेट्स के साथ रहना, ओ माई गॉड, सब कुछ खुद पे करना, फाइनेंस खुद से रखना, अपने घर वालों से दूर रहना, एंड ओ माई गॉड मैंने जो कॉलेज भी लिया है वो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग होने वाला है. सबके बारे में बताऊंगी, जस्ट वेट. बहुत ज़्यादा ही मेरे को घर वाले भी बोल रहे हैं दैट शुरू में तुम्हें बहुत रोना आएगा, इट वुड बी वेरी टायरिंग, तुम सब कुछ एकदम नया होगा, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. अभी सब कुछ लग रहा है ऐसा, बट आई नो ये सब करने के बाद ही आई विल गेट टू माई बेस्ट वर्जन. एंड आई एम सो सॉरी, बट अपने फीलिंग्स के लिए आई कैन नॉट सेक्रीफाइस दैट. ठीक है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, आई वॉन्ट टू गेट टू माई बेस्ट वर्जन, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि डीप डाउन आई नो चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, अगर मैं बाहर नहीं निकलूँगी, इंडिपेंडेंट नहीं बनूँ. सो येस, दिस इज द एग्जैक्ट फीलिंग. बहुत अंदर से भी फीलिंग हो रही है, बहुत बुरा भी लग रहा है मुझे कि टू लीव दोज पीपल, बट आई नो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ये टाइम आना ही था, जाना ही था मुझे. एक साल से मैं प्रेयर करी थी एग्जाम के लिए, कॉलेज कॉलेज कॉलेज, तब कुछ नहीं लग रहा था, तब लग रहा था कि भाई बस निकलना है निकलना है निकलना है. एंड जब अब टाइम आ गया, इट फील्स सो वियर्ड. वियर्ड नहीं, बहुत इमोशनल लग रहा है भाई. एंड मुझे बताओ, आई डोंट नो व्हाई एम आई लाइक दिस, इवन दो आई नो आई एम द मोस्ट सेंसिटिव पर्सन, आई नो, बट मैं अपनी फीलिंग्स को तब तक पुश करती हूँ, तब तक पुश करती हूँ कि मैं नम हो जाऊँ. एंड अभी मैं पुश कर रही हूँ, बट जिस दिन मैं हॉस्टल जाऊँगी उस दिन आई एम गोइंग टू क्राई माई हार्ट आउट, आई नो. एंड इसलिए, और मैं अपने घर वालों के सामने नहीं दिखाना चाहती हूँ रोना धोना, ठीक है. तो टेक्निकली मेरे घर वाले में मेरी मम्मा देखती है वीडियो, और कभी भी मेरी बहन देखती है, तो मेरे मामा और मेरे पापा नहीं देखते हैं, तो आई एम ग्लैड. भगवान जाने वो देख भी ना ले भाई, हो सकता है मैं कॉलेज जाऊँगी एंड वो मेरे वीडियो देखने लगे मेरे याद में. सो हाँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ ये इतना इमोशन दिखाना, तो मैं उनके सामने तो ऑफकोर्स उतना नहीं रोने वाली हूँ, बट यू नो वॉट, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ही रियल रखने वाली हूँ यहाँ पर, बिकॉज यू गाइज आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, दिस इज गोइंग टू बी एवरी थिंग. यहाँ पर सब कुछ रो रहने वाला है. सबसे पहले तो आई एम गोइंग टू मिस माई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा. मतलब अब मुझे रहना आ गया उन लोग के बिना. ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा रोना लगता है, बिकॉज 2 साल से आई हैव बिन लिविंग, बट ऐसा नहीं है कि मैं मिस नहीं करूँगी. आई विल मिस देम अ लॉट. उसके बाद मेरा मामा मेरा वीडियो नहीं देखता है, इसलिए मैं कह रही हूँ उसके मुंह पे कभी नहीं कहूँगी, बट आई एम गोइंग टू मिस दीबू अ लॉट, मेरा मामा. आई अलॉट, मतलब 2 साल में रह के बहुत ही मस्तियाँ करी है, बहुत सारी किच किच भी करी है, बहुत मतलब सब कुछ हुआ है, एकदम नोक झोंक हुई है, बट इट वॉज फन. मैं अपने मामा को बहुत सरप्राइज देती थी, मैं मामा को मैं इरिटेट करती थी, वो मुझे इरिटेट करता था. मतलब मैं मुंह पे नहीं बोलूँगी, बट आई होप मेरा मामा वीडियो नहीं देखता है, आई नो नहीं देखता है. एंड देन कम्स माई सिस्टर, आई एम गोइंग टू मिस हर द मोस्ट. मैं अपनी ज़िंदगी के 17 साल उसके साथ रही हूँ, लाइक 2 साल से अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहूँगी, मैं अपनी बहन के साथ रही हूँ. आई एम गोइंग टू मिस हर द मोस्ट. एंड आई डोंट नो मैं उसके मुँह पे कहूँगी कि नहीं कहूँगी, बट टेक्निकली यू आर वॉचिंग द वीडियो, सो आई लव यू दीदी, एंड आई लव यू मम्मा टू. तुम दोनों मेरे वीडियोस देख रहे हो. आई नो आई एम गोइंग टू क्राई अ लॉट, आई नो आई एम गोइंग टू क्राई अ लॉट, बट यू नो व्हाट, इट्स ऑल राइट. दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड बहुत ही एक्साइटिंग फन जर्नी भी होने वाली है. मतलब मूविंग आउट, सब कुछ नया नया करना, सब कुछ अपने पसंद का कोर्स पढ़ना, इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग एंड आई एम गोइंग टू लव इट. बट वो पार्ट की भाई तुम अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ के जा रहे हो, एंड सम हाउ आई फील लाइक मैं अपनी पुरानी आर्या को भी छोड़ के जा रही हूँ अपने साथ, बिकॉज नाउ आई एम स्टार्टिंग न्यू जर्नी. मैं अपने कोई भी पास्ट ट्रॉमा, पास्ट के फ्रेंड, पास्ट का हार्ट ब्रेक, कोई भी एग्जाम का कुछ लेके नहीं जाना चाहती हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, इसलिए मैं यूट्यूब में भी एकदम फ्रेश स्टार्ट करने वाली हूँ. मतलब मैंने आज तक क्या पोस्ट किया है, क्या नहीं किया है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू मैटर इतना ज़्यादा जितना मेरे को मैटर करता था कि भाई मैंने ये पोस्ट कर दिया, वो पोस्ट कर दिया. दिस इज गोइंग टू बी अ फ्रेश स्टार्ट. मुझे कितना अभी इतना ज़्यादा हेट मिला है, दिस इज सच अ बैड टाइम, मतलब मेरे ऑडियंस की तरफ से मुझे मिल रहा है, बट आई नो देयर आर सम पीपल जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, एंड वो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, so I love you guys so a lot. And also this is going to be the first episode of Moving Out Diaries. अभी पूरी आज 8-10 एपिसोड की आने वाली है. मैं पूरी अपनी मूविंग आउट की जर्नी दिखाने वाली हूँ टिल द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज. बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट प्लान कर रखा है मैंने, तो जस्ट स्टे ट्यून फॉर दिस सीरीज. एंड एपिसोड 2 में बताऊंगी आपको मैं पूरी कहानी, मैं कौन से कॉलेज जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कैसे मुझे कॉलेज मिला, बिकॉज एज फार एज यू गाइज नो मैं तो क्लैट के लिए ड्रॉप ले ली थी, राइट. मेरे को बहुत 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 ज़्यादा मैंने ये बताने का 1 महीने से मुझे मैंने बताने का, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आई कैन नॉट टेल यू, बट अब बहुत ही जल्दी बताने वाली हूँ. सो आई विल सी यू गाइज इन एपिसोड 2. टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, स्टे हाइड्रेटेड, बाय बाय, लव यू ऑल.